Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I will talk about how to make strong English and how to score well in English. जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए इंग्लिश सेक्शन का स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है। तो आज मैं इसी पे बात करूंगी, इंग्लिश के बारे में, अपनी खुद की स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगी कि मैं कैसे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करती हूँ और कौन से टीचर को फॉलो करती हूँ इंग्लिश के लिए। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के, अगर आप लोग को लगता है कि इंग्लिश नहीं आता है तो वीक समझते हैं खुद को, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप लोग वीक नहीं, इसमें से कोई वीक नहीं है, सभी लोग स्ट्रांग है। इफ़ यू हैव नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड, प्लीज़ गेट इट आउट एंड स्टार्ट विथ पॉजिटिव थॉट्स। तो अपनी शुरुआत पॉजिटिव थॉट से करिए। मैं बिगनर्स हूँ तो मैं अपने ही लेवल की बात करूँगी। सब ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि कहाँ से स्टार्टिंग करें। जैसे कि मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी कि मैं कैसे स्टार्ट करूं और इंग्लिश का बेस कैसे मजबूत करें, तो इसमें हम सब कुछ बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम करना है कि आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस होता क्या है। मैंने सबसे पहले क्या किया कि सिलेबस देखा। सिलेबस देखने के बाद मैंने एडिटोरियल पे आ गई। सबसे पहले एडिटोरियल ही पढ़ा मैं। एडिटोरियल जब मैं पढ़ी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था पढ़ने में। फिर मैंने सोचा कि इसको बंद कर देते, एडिटोरियल को छोड़ देती हूँ। जब मैं एडिटोरियल को बंद कर दी तो फिर आई मैं ग्रामर पोर्शन पे। ग्रामर पोर्शन में जैसे पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, उसमें आते हैं नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और टेंसेस हैं। इन सब चीज़ों को हमको पहले स्ट्रांग बनाना है। तो इन सब चीज़ों को जब मैं स्ट्रांग बना लूँगी तो आऊँगी एडिटोरियल पे, तो सब आसान लगने लगेगा, तभी समझ में आएगा। तो वही मैं काम की। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि ग्रामर पोर्शन को ले ली। जैसे मैंने एक टॉपिक उठाया नाउन का। नाउन के बाद मैंने लेक्चर देखा सर का और नोट्स बनाया। लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो लेक्चर बनाई, नोट्स बनाई, उसके बाद मैंने रिवीजन की। सबसे मेन बात यही है कि रिवीजन करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बना कर रख लेते हैं, जब मन करता है तब पढ़ लेते हैं, लेकिन ये गलत है। जब मन करेगा तब नहीं करना है, अब उसको डेली हैबिट में लाना है रिवीजन करना। तो मैं यही काम की कि जैसे कि नाउन का है, नाउन चल रहा है अभी, तो लेक्चर देखी, नोट्स बनाई, रिवाइज की, उसके बाद क्वेश्चन की। फिर उसके बाद मैं यूट्यूब से ही सभी वीडियोस देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए नाउन का मैंने टॉपिक उठा लिया, तो नाउन पूरा डिटेल में देखना है, उसके रूल्स क्या होते हैं, एक्सेप्शनल क्या होते हैं, और भी बहुत सारे केसेस हैं, वो सब क्या होते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीज़ें देखना है। और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा, इसमें पूछ देगा फिल इन द ब्लैंक करके, एरर बताने के लिए, ये सब चीज़ें पूछता है। तो इसको क्या करना है, इसको मजबूत बनाना है। कैसे हो रही वो सब चलिए देखते हैं, आगे कॉपी में बताते हैं। जैसे ये सब छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये सब टॉपिक्स हैं, तो इन सबको पहले स्ट्रांग बनाना है। अगर ये सब जब स्ट्रांग बन गया तो एडिटोरियल भी आने लगेगा। इन्हीं सब चीज़ें से इंग्लिश बनती है, तो इसलिए पहले इन सबको स्ट्रांग बनाना है। तो जैसे मैंने नाउन पढ़ा, नाउन का मैंने लेक्चर अटेंड किया, उसके साथ साथ ही नोट्स बनाए। फिर सेकेंड डे इसको रिवाइज की। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ये डेली हैबिट में आपको लाना ही होगा। उसके बाद मैंने क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए। यहाँ से मेरा रिवीजन होते गया। तो यहाँ से ओवरऑल मेरा क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। हैबिट डाल लीजिए कि 10-15 मिनट आपको रिवीजन करना ही तो करना है। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन करती थी तो सर लोग का वीडियो देखती थी, स्क्रीन पर क्वेश्चन आता था तो मैं सॉल्यूशन नहीं देखती थी, पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करती थी, वीडियो पॉज करती थी, फिर उसका आंसर लिखती थी, फिर एनालाइज करती थी कहाँ गलती हुई और कैसे मैंने सही किया। तो वो सब चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी बात है और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद मैंने ये सब प्रैक्टिस करती थी। उसके अलावा मैं क्या करती थी, केडी पब्लिक नीतू मैम के द्वारा जो बुक लिखी गई है इंग्लिश की, जो मैं फॉलो करती हूँ, इन्हीं से पढ़ती हूँ, क्योंकि इसमें जो बेसिक कंसेप्ट दिए रहते हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, बहुत ही अच्छे से दिए रहते हैं। मुझे लगता है कि बिगनर्स के लिए बेस्ट बुक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सरसाइज भी दिए होते हैं, जो कि 40 से 50 क्वेश्चन रहते हैं हर एक एक्सरसाइज में। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मेरी प्रैक्टिस खूब हो जाती है। मैं क्या करती हूँ, मैं एक टीचर पे डिपेंड नहीं रहती हूँ, मतलब एक टीचर को फॉलो नहीं करती हूँ, एक से ज़्यादा टीचर को फॉलो करती हूँ। क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे रिवीजन करना है, खुद से रिवीजन करना है। अगर सर लोग करा दे तो और भी अच्छी बात है।
इसलिए मैं एक टीचर पे डिपेंड नहीं रहती। मैं कौन से टीचर को फॉलो करती हूँ अपने पूरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए? तरुण ग्रोवर सर हैं, इंग्लिश जो पढ़ाते हैं, और निमिषा बंसल मैम, एक अड्डा 247 के टीचर। इन तीनों लोग को मैं फॉलो करती हूँ। मैं एक से ज़्यादा टीचर पे इसलिए डिपेंड रहती हूँ, अगर तरुण ग्रोवर सर भी एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, वही मैम भी पढ़ा रही हैं, वही सर भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, मेरा बार बार रिपीटिशन हो रहा है, बार बार रिवाइज हो रहा है, यहाँ से प्रैक्टिस खूब हो रही है मेरी, इसलिए मैं एक टीचर पे डिपेंड नहीं रहती हूँ। तो ये सबसे बेस्ट है कि आप एक टीचर पे डिपेंड ना होकर 2-3 टीचर को फॉलो करिए, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए मेरा। तो ओवरऑल क्या होता है, मेरा रिवीजन हो रहा है। वैसे सभी टॉपिक्स को कवर करना है, तो मुझे लगता है रिवीजन प्लस प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब रही बात एडिटोरियल की। एडिटोरियल में क्या होता है, मैंने क्या किया है कि एक ऐप डाउनलोड की हूँ जो कि डेली हंट है न्यूज़ के लिए। ईजी लैंग्वेज में ये न्यूज़ दी रहती है। सबसे पहले क्या करना है, हमको इन सब चीज़ों को करने के बाद मुझे इंटरेस्ट लाना है किसमें, एडिटोरियल में। तो एडिटोरियल को कैसे पढ़ें, इंटरेस्ट कैसे लाएं इसमें, तो ये इजी लैंग्वेज में जब कोई चीज़ देगा, लैंग्वेज में समझ में आएगा, तो मुझे धीरे धीरे पढ़ने का मन लगेगा। इजी लैंग्वेज में इसमें दिया रहता, अगर ऐसा कुछ वर्ड होता है जो कि मुझे नहीं पता है उसकी मीनिंग, तो मैं एक नोट्स बनाई हूँ, यहाँ पे वर्ड मीनिंग इसकी लिखती हूँ। जो मुझे नया वर्ड मिलता है तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ और करती हूँ। अब क्या होता है, ये जो चीज़ फॉलो करनी है आपको 21 डेज़, मैंने जो 21 डेज़ इसको फॉलो किया, तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं 21 डेज़ पढ़े, मैं इसको फॉलो की, तो मुझे हैबिट सी हो गई थी इस एडिटोरियल को पढ़ने के लिए। मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट हो गई थी और वर्ड मीनिंग भी लिखने के लिए हैबिट हो गई थी। तो जब यहाँ से हैबिट आ जाएगी तो अब आते हैं दूसरे एडिटोरियल पे, द हिंदू करके आता है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेम वही चीज़ है, जहाँ पे ये जो चीज़ें मैंने यहाँ से इंटरेस्ट ला दी, अब वही चीज़ें यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इजी लैंग्वेज में नहीं दिया रहता है, कोई भी आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए, वहाँ पे इजी लैंग्वेज में नहीं दिया रहता है, यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल के लैंग्वेज रहते हैं। तो यहाँ से मैंने इंटरेस्ट ला दिया, पढ़ने की आदत होगी तो अब ये भी पढ़ लेंगे, तो वही काम करना है जो ऊपर मैं कर रही थी। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज है मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उसका मीनिंग होता क्या है, तो वही नोट्स में बनाई और खुद के वर्ड मीनिंग लिखने लगे। वर्ड मीनिंग लिखने से क्या होता है कि हमारा वकैब भी हो रहा है। तो इतना काम करने के बाद अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो चीज़ यहाँ पे, जो चीज़ ये सब चीज़ें हैं ग्रामर के पोर्शन, वो चीज़ यहाँ पे आते हैं। अगर एडिटोरियल जब पहले मैं पढ़ने स्टार्ट की तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कहाँ पे द लग रहा है, कहाँ पे आईएनजी लग रहा है, एंड लग रहा है, ये इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। ये पैराग्राफ वाइज पढ़ना स्टार्ट किया तो ये सब चीज़ें, ये जो पोर्शन है इसमें आते थे एडिटोरियल में, जैसे कि प्रीपोजिशन में, कंजक्शन में एंड क्यों लग रहा है, आईएनजी क्यों लग रहा है, उसके किसी भी चीज़ के पीछे आगे द क्यों लग रहा है, ये इन सब चीज़ों के बारे में पता चला हमको, तभी तो इंटरेस्ट आया। इसलिए इसको पहले पढ़िए, इसको मजबूत बनाइए, फिर उसके बाद इस पे आइए। अब रही बात टेस्ट की, तो मैं कौन सी चीज़ फॉलो करती हूँ टेस्ट में, टेस्ट देने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो पहली बात मेरी बुक रही। उसके बाद मैं ऐप एक डाउनलोड की हूँ अपने फ़ोन में, वो है टेक्स्ट बुक करके, जो कि बिगनर्स लेवल के लिए बहुत ही हेल्प करेगी, क्योंकि मैं अभी डाउनलोड की हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब सॉल्व करने में। इसके क्वेश्चन भी ईजी होते हैं, मतलब कि इंटरेस्टिंग होते हैं, अच्छे लगते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि क्विज़ेस दिया रहता है, मॉक टेस्ट रहता है, जो भी अब हर टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं, अब हर पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। जो बिगनर्स है तो प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। तो अगर आप भी बिगनर्स हैं तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को फॉलो करके देखिए एक बार, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आगे प्रैक्टिस करने को मिल रही है, खुद का नोट्स रिवाइज करने को मिल रहा है, क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, फिर मैम की बुक लगानी पड़ रही है, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन हो रहा है, प्लस ओवरऑल रिवीजन हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, फिर टेस्ट दे रहे हैं, तो खूब ढेर सारी प्रैक्टिस हो जा रही है। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो अगर आपको नीतू मैम की बुक दिखानी, मेरे पास है वो बुक, मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। यह है नीतू मैम की बुक, जो जिसमें कि इसमें ढेर सारे रूल्स दिए हैं
और एक्सरसाइज दी है, इसी को मैं फॉलो करती हूँ। ये अभी ये जो कैमरा है सेल्फी मोड में, इसलिए ये उल्टा दिख रहा है। तो सभी को ऑल द बेस्ट। तो ये है इंग्लिश की बुक